अभी सोचा है गाइस, लाइफ एकदम चिल चल रही है और एक ही पल में सब कुछ उलट पुलट हो जाए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, मूड की तो बैंड बज चुकी हो, और तभी कोई ऐसा बंदा या बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाए जो न सिर्फ तुम्हारी लाइफ को बदल डाले बल्कि तुम्हें ऐसा फील कराए कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस वही है। तो गाइस, यही स्टोरी है हमारे मेन लीड चैन ली और फीमेल लीड सुयुआन की। एक ऐसी स्टोरी जिसमें रोमांस है, ड्रामा है और ट्विस्ट का एकदम तड़का है। लेकिन रुक जाओ, क्या ये सिर्फ एक लव स्टोरी है या इसमें छुपा है कोई राज जो सबको हिला के रख दे? लेट्स डाइव इनटू दिस ड्रामा फुल ऑफ रोमांस, इमोशंस एंड क्रेजी ट्विस्ट जो शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं आगे निकलेगा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेन लीड एक्ट्रेस सुयुआन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को होटल में किसी और के साथ पकड़ लिया होता है। अब ये सोचती सोचती बेचारी अपनी स्कूटी से आ रही थी और यहाँ ड्रामा के मेन लीड एक्टर चैन ली को भी हम देखते हैं जो अपने बाइक से आता हुआ दिखाया जाता है। तभी सुयुआन को एक बूढ़ा दिखता है जिसे चक्कर आ रहा होता है और वो बूढ़ा गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी सुयुआन उनको उठाने की कोशिश करती है जिसे देखकर वहाँ लोग जुट जाते हैं। सुयुआन कहती है, भाइयों बहनों, मैंने अपना फोन नहीं पकड़ा है, कोई अपने फोन से 120 में कॉल कर देगा क्या? इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर क्या? तभी एक बंदा ट्राई कर रहा होता है कॉल करने की। तब उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है कि अरे तू मत कर कॉल, क्या पता इस लड़की ने ही इस बुड्ढे को टक्कर मारी होगी, इसमें तुम फंस जाओगे। तब उस लड़की के बाद पूरे भीड़ को ये लगने में मजबूर कर दिया कि इस लड़की ने ही इस बुड्ढे को टक्कर मारी होगी। देन सभी लोग उनकी फोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। बेचारी सुयुआन इधर फंस गई होती है क्योंकि वो उस बूढ़े की हेल्प करना चाहती थी लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अभी अपना हीरो आता है और भीड़ को वहाँ से अपने जलवे से हटा देता है और बोलता है, क्या ही तो आदमी हो तुम लोग, खुद तो हेल्प कर नहीं सकते और जो हेल्प कर रहा है उल्टा उसी को परेशान कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। देन वो सुयुआन को उठाता है। सुयुआन कहती है, मैं 120 पर कॉल करना चाहती हूँ। तो चैन ली बोलता है, मैं कॉल कर चुका हूँ, वो लोग आते ही होंगे। तभी वहाँ 120 वाली गाड़ी आती है और बुड्ढे को उठा के लेके जाती है, जिसके बाद हीरोइन हीरो से थैंक यू बोलती है और हीरो भी अपना बोलता है कि तुम दूसरों की हेल्प करती हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखो। खैर मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ दूंगा। देख लो जिगर के छल्लो, ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। तो आओ सीखते हैं एक साथ, आगे बहुत कुछ है और भी। फिर चैन ली सुयुआन के हाथ को सहला रहा होता है। तभी हीरो के चेले चपाटी ये बोलकर आपस में खुशफुसा रहे होते हैं कि देख रहा है विनोद, बॉस ने आज तक किसी लड़की को ऐसे टच नहीं किया है, लगता है हजारों साल पुराना आयरन ट्रिक खिलने वाला है। फिर दूसरा भी चालू हो जाता है, अरे भाई तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये हमारी भाभी बनने वाली है? तभी सुयुआन वहाँ से जाने के लिए बोलती है, मुझे और भी काम है फूड डिलीवरी के, मैं जाती हूँ। देन वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने के लिए वहाँ होती है लेकिन उसका स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होता है, जिसे देखकर अपना हीरो भी वहां चला जाता है और उसके डिलीवरी बॉक्स को उठा लेता है एंड बोलता है, चलो मेरे बाइक में डिलीवरी एक साथ करेंगे हम लोग। ये देखकर दोनों चंगू मंगू खुश भी होते हैं और शॉक्ड भी होते हैं। फिर चैन ली उसको खुद स्पेशली उठाकर अपनी बाइक में बिठाता है। बट गाइस, ये गलत जगह पकड़कर बैठा रहा है जैसे नहीं लग रहा है तुम्हें? अब हीरो भी बाइक में बैठता है, देन बाइक स्टार्ट करता है और वेट करता है कि लड़की कम से कम पकड़े तो सही। तब हीरो बोलता है, अब क्या पुलिस को कॉल करूं? पकड़ लो अच्छे से, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर उन दोनों को दिखाया जाता है जहां सभी फूड डिलीवरी लड़के से कराकर अब सुयुआन चैन ली को थैंक्स बोलती है। देन हीरो भी बोलता है, तुम कभी भी बाहर जाओ मुझे एक कॉल करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर रहूंगा। अब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लो ये बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर ये नाम पूछ रहा है। तो चैन ली और सुयुआन दोनों अपना इंट्रोडक्शन बाजी करते हैं। देन सुयुआन ये सोचने लगती है कि इसने मेरी मदद की है, क्या मैं इसको डिनर के लिए इनवाइट करूं? तभी इतना सोच ही रही थी कि वहाँ चैन ली के चंगू मंगू अपने गैंग के साथ आ जाते हैं, बॉस बॉस चिल्लाते हुए। उनमें से एक बोलता है, बॉस हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम डिलीवरी कर भी पाओगे या नहीं, इसलिए हम यहाँ आ गए और भाभी का भी इलेक्ट्रिक स्कूटी ठीक करा के ले आए हैं। वाह दोस्त हो तो ऐसे, यहाँ तो साला हमारे दोस्तों की नजर से ही हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बच रही है। अब उनके गैंग को देखकर सुयुआन को ये लगता है कि ये लोग तो गुंडे जैसे लग रहे हैं, कहीं चैन ले भी तो कोई गैंगस्टर नहीं है। फिर सुयुआन वहाँ से निकलने के लिए काम का बहाना बनाती है। देन जल्दी से वहाँ से स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश करती है
क्योंकि चैन ली के चंगू मंगू बड़े खतरनाक लग रहे थे। अब इधर चंगू मंगू में से एक सवाल करने लगता है कि अरे बॉस, मेरी भाभी क्यों भाग गई? जिसे सुनकर चैन ली बोलता है, साले तुम लोगों ने ही बच्ची को डरा दिया और मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों चले गए? तुम लोगों को हुलिया भी तो देख रहे हो, तुम लोग कैसे लग रहे हो? मैं उससे फोन नंबर भी नहीं मांग पाया। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ चैन ली बाइक से जा रहा होता है, तभी कुछ कार्स उसका पीछा करने लगते हैं। फिर आगे से भी कार लगाकर चैन ली को रोक लेते हैं। सभी लोग कार से उतरकर चैन ली को घेर लेते हैं। देन ट्विस्ट तब आता है जब सभी लोग चैन ली को झुककर रिस्पेक्ट देते हैं, और तब मुझे और तुम्हें ये लग रहा होगा कि वाह क्या बंदा है ये तो बिल्कुल रिच किड जैसे लग रहा होता है। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे होंगे? आखिर क्या राज है चैन ली और उनके बीच? ड्रामा में आगे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सुयुआन की मम्मी पापा को दिखाते हैं, जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि सुयुआन उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, उनके लिए उनका बेटा ज्यादा मायने रखता है। अब ये सब बेचारी सुयुआन सुन लेती है, जिसे सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। इससे वो दोनों को मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी बोल के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बारिश में बेचारी सुयुआन रोते रोते चल रही होती है, तभी वहाँ अपना हीरो चैन ली वहाँ आ जाता है और उसको वहाँ से ले जाता है। वैसे तुम भी इसी हीरो के जैसे बनो, मतलब ये नहीं कि दिन भर लड़की के पीछे घूमते रहो, बट अपनी गर्लफ्रेंड्स की इतनी केयर करो कि वो तुम्हें छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाए। अब इसके बाद चैन ली सुयुआन की चोट पर फर्स्ट एड कर रहा होता है, बट सुयुआन बोलती है रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन हीरो भी अपना इधर फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है बहुत कर लोगी, थोड़ी देर में तो तुम रो देते हो, बड़ी आई फ्रस्ट्रेट करने वाली। और क्या, फिर लड़की चुप। तब सुयुआन ये बोलती है कि मेरी फैमिली मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है, मुझे अपने होम टाउन जाना है। तो चैन ली को पता चलता है कि वो भी उसके होम टाउन रोंगचेंग की रहने वाली है। तो क्या अपना हीरो कोई चांस मिस नहीं करना चाहता था? तो बोल देता है अरे वो तो मेरा भी होम टाउन है, चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक से राइड करा दूं वहाँ के लिए। और क्या, फिर लड़की को क्या चाहिए, फिर दोनों अगले सीन में बैठकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अब वो रोंगचेंग आ जाते हैं, जिसके बाद इनकी एंट्री तो अच्छी होती है, लेकिन सुयुआन को उतारने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। इतना होते ही चैन ली लड़की को जानबूझकर पकड़कर किस करने लगता है, जिसके बाद वो अपना बिजनेस कार्ड सुयुआन को देता है और बोलता है अगर तुम मुझे दोबारा नहीं देखना चाहते तो इसको फेंक देना। उसको लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त उसका हेयर बैंड वहीं पर गिर जाता है, जिसे अपना हीरो पकड़ कर ले जाता है। अब यहाँ चैन ली घर वापस आता है और यहाँ उसके दोनों चंगू मंगू भी साथ होते हैं। चैन ली सुयुआन की हेयर बैंड को पकड़कर खोया होता है और ये देखकर दोनों चंगू मंगू आपस में फिर से खुशफुसाने लग जाते हैं कि अबे लगता है बॉस हमारा पागल हो चुका है। फिर एक बोलता है बॉस, क्या तुम्हें भाभी पसंद नहीं करती? करती है ना, तभी तो आपको कुछ नहीं बोलती। बॉस तुमको तो उसे चेस करना चाहिए। जिसके बाद अपने चंगू मंगू की बातों को सुनकर चैन ली वहां से निकल जाता है।